हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार स्टॉक के बारे में जो सिर्फ निवेशक के लिए 155 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी के बिजनेस की क्वालिटीज़ को यहाँ पर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स से रिलेटेड एंड दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी के पास दिखाई देते हैं। तो क्या कंपनी आने वाले समय में हमें ग्रोथ दिखा सकती है क्या, उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन को यहाँ पर हम देखें तो काफ़ी फेवरेबल दिखाई देते हैं कंपनी के लिए। और कंपनी का नाम देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में STL नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे अपडेट कंपनी के अंदर के। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश इन जुलाई 2021 आफ्टर द मर्जर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन ऑफ स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कंपनी कैसे क्रिएट हुई है, वो पता तो चाहिए हमें। अभी नेक्स्ट अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की जानकारी ले तो उसके अंदर आपको मेजरली देखिए ग्लास परफॉर्मेंस, ऑप्टिकल फाइबर और दूसरे जो यहाँ पर ग्लोबल सर्विसेज है, नेटवर्क से रिलेटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट अगर डिजिटल बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर क्लाउड, साइबर सिक्योरिटीज़ एंड डाटा एनालिटिक एंड दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए काम एंड यहाँ पर सॉल्यूशन वगैरह सर्विसेज जैसे कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और हम यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बिजनेस को यहाँ पर थोड़ा समझे तो ये कंपनी कौन से ऐसे देश है जहाँ पर ये कंपनी का बिजनेस चलता है। USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, UAE, चाइना, रशिया, UK, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, आप देख सकते हैं इंडोनेशिया अल्सो। तो ऐसे देश है जहाँ से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो मेजरली हम बिजनेस का जो भी यहाँ पर वेटेज है सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से दिखाई देता है। और आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि अमेरिका से कंपनी 38% कॉन्ट्रीब्यूशन रखती है वहाँ से इनके रेवेन्यू में या इनके बिजनेस में। इंडिया से 25 और दूसरे जो यहाँ पर कंट्रीज़ है वहाँ से 5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से 2%। आप दोस्तों ऑर्डर बुक की बात करें, ये थोड़ा आपको समझना चाहिए। एज ऑफ द Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ आउट ऑफ विच ₹4,000 करोड़ विच विल बी डिलीवर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। बोल तो ये जो 11,000 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें से 4,000 करोड़ यहाँ पर आएंगे कब, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आएंगे। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से इनके बिजनेस को ऑर्डर मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है और कैपेक्स क्या है। 9 इनके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इंडिया, चाइना, इटली, ब्राज़ील ऐसे देशों के अंदर। और ये कंपनी बहुत से यहाँ पर कैपेक्स के ऊपर भी काम कर रही है और कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क भी करते हुए नज़र आ रही है। ये तो मैंने बिजनेस और कंपनी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताया। अभी फाइनेंशियल कैसा परफॉर्मेंस है, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 6,217 करोड़ का है और इसका P रेशो यहाँ पर अच्छा खासा महंगे वैल्यूएशन पर है 24 का। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये कभी भी ज़्यादा होना चाहिए वैल्यूएशन से। और आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो सिंगल डिजिट में ही चल रहा है। थोड़ा ये एक फैक्टर मुझे नज़र आया है स्टॉक के अंदर। डिविडेंड का पे आउट कंपनी देती है, बट मैं आपको कंपनी के अंदर के ऑर्डर भी बहुत से पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, तो FIS का स्टेक वो 7% है और DIS का आप देखेंगे तो वो 2% के करीब है। और पब्लिक देखिए कितना अट्रैक्ट हो चुकी है स्टॉक के अंदर, उनके पास 36% है। और DIS के डाटा में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको मेजर प्लेयर
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC देखने को मिलेगी। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए ही बता रहा हूँ, जो लोग पूरा डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये हो गई कंपनी के शेयर होल्डिंग की पूरी जानकारी। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कंपनी के अंदर जो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। ये अनसर्टिनिटी आपको पिछले कुछ 5 सालों की देखनी चाहिए। क्या होता है 5 साल का डाटा देखना क्यों है, क्योंकि पता चले कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये प्रॉफिट है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा प्रॉफिट है। इसके अंदर आपको नंबर जो है कभी ज़्यादा तो कभी कम परफॉर्म करते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। पिछले 3 सालों से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 2 साल से हम कह सकते हैं कंपनी आगे बढ़ रही है, बट पिछला जो ज़्यादा परफॉर्मेंस है 4-2 साल के नीचे का, वो थोड़ा डाउन वाला है। अभी कंपनी के ईयरली तो देख लिया, हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली भी उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं है कंपनी के नंबर के अंदर प्रॉफिट से रिलेटेड। तो थोड़ा हमें कंपनी के अंदर ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करें, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का जो शेयर है 155 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। आज जो हमें 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिली, तो इसके पीछे रीज़न है मैनेजमेंट के डिसीजन से रिलेटेड। और स्टॉक ने आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल में रिटर्न के नाम पर कितना कमाई कर दिया है वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर इसके अंदर निवेश करने से रिलेटेड सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देख लीजिए इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निवेशक को दोस्तों 9% का निगेटिव रिटर्न कमा कर दिया। क्या है, सिर्फ आप प्राइस सस्ता है बोलकर भाग रहे हो उसके पीछे, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई सस्ती कंपनी अच्छी होगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शेयर अप किया है। इन्होंने यहाँ पर जो आने वाले समय में इनके बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये यहाँ पर एंटरप्राइजेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको फ़ायदे मिलेंगे। वन ऑफ द चैलेंज इन अडॉप्टिंग जनरेटिव AI, जो यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइजिंग एंड यहाँ पर बहुत से स्पेशल एप्लीकेशन वगैरह से रिलेटेड भी डाटा सिक्योरिटी एंड इनके सभी जो यहाँ पर काम है उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पर साबित होगा। इसलिए यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं सभी बिजनेसेस जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो बेनिफिट में रहने वाले हैं। इसी वजह से इस कंपनी में हमें आज तेज़ी भी देखने को मिली है। ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर बताई। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। देखिए दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर कंपनी के अंदर के अपडेट देखने से नहीं, तो कंपनी के यहाँ पर बिजनेस के साथ बैलेंस शीट को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है, तो आपको पता चलेगा कंपनी के कर्जे के बारे में। पहले लॉन्ग टर्म की जो बोरिंग है वो कंपनी पर आपको दिखाई देगी 678 करोड़ की, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म की अगर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो शॉर्ट टर्म की बोरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2291 करोड़ की, यानी कंपनी तो बड़ी छोटी है बट कंपनी पर कर्जे बहुत बड़े बड़े हैं। और कैश अगर देखेंगे, देखिए कभी भी किसी कंपनी में कैश अगर कंपनी के कर्जे से ज़्यादा हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट कंपनी का यहाँ पर हमें जो कैश है वो सिर्फ 195 करोड़ का दिखाई देता है। यानी कि जो यहाँ पर हम कंपनी के बारे में जैसे डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी के बिज़नेस को भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर काफ़ी हमें सस्ते दाम पर शेयर नज़र आ रहा था, उसके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं नज़र आता है दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पर सिचुएशन देखें। और मैं इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो चार्ट पैटर्न है इसको पूरा चार्ट पैटर्न मत समझना। काफ़ी लोग सिर्फ NSE का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये स्टॉक तो बहुत ही सस्ता है और अभी इनिशियल स्टेज में है। ऐसा नहीं है, इसलिए जानकारी पूरी देखा कीजिए। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कैसा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी का NSE का चार्ट पैटर्न बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो NSE पर अभी कंपनी लिस्ट हुई है, बट BSE पर देखेंगे तो देख लीजिए
इस कंपनी ने बहुत से लोगों के यहाँ पर पैसे बहुत अच्छे बनाए भी और बहुत अच्छी तरीके से उनको नेगेटिव रिटर्न भी कमा कर दिए। बहुत ही फ्लक्चुएट कंपनी है, ये बात आप देखिए। हाई रिस्क एंड हाई जो रिवॉर्ड है वैसी कंपनी आप कह सकते हैं। चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर चलने में बहुत टाइम भी लेगी। इसलिए क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर फंसे नहीं और उनको पता हो कि क्या चल रहा है वो बताने के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू।